साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है पासा डाइस। देखते हैं डाइस क्या है। साथियों, सबसे पहले डाइस को समझना बहुत ज़रूरी है। डाइस जो होता है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं डाइस। आपने देखा होगा जो लूडो पासा खेलते हैं उसमें डाइस का उपयोग होता है, और डाइस में 1 2 लेकर के 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं या डॉटेड बनी होती हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस की मैं जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए। मान लीजिए कोई डाइस है, डाइस इस प्रकार से दिखाया जाएगा आपको, जिसकी 3 फलक आपको दिखाई देंगे। तो मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो किन्हीं भी दो आसपास के फलकों का अगर योग आपको दिखाई दे रहा है, सम जो है, अगर योग जो है वो 7 है, तो इसका मतलब ये जो है वो कॉमन पासा है, कॉमन है, यानी जनरल है। ये जनरल डाइस है, साधारण पासा है। साधारण पासे की बात हुई अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग आपको दिए गए जो भी होंगे, 1 2 जितने भी फिगर दिए गए उनमें से किसी भी एक फिगर में अगर जो सम है दो फलकों का अगर वो 7 हो गया तो वो साधारण पासा होगा। ठीक है, बात करते हैं स्टैंडर्ड पासे की। स्टैंडर्ड पासा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण पासा, नंबर 2 होता है स्टैंडर्ड पासा। यानी जनरल डाइस, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले मैं आपको डाइस की कुछ क्वालिटीज बता देता हूं। डाइस आपने सबने देखा ही होगा, लूडो पासा जो हम खेलते हैं, अगर डाइस की बात करें तो इसके कोने जो होंगे, कॉर्नर जो होंगे वो होंगे 8। इनके देख लेंगे 1 2 3 4 6 7 सॉरी 4 5 6 7 8। कोने की बात हो गई। अगर फलक की बात करें, सरफेस की हम बात करें, सरफेस की बात करें, घन या घनाभ किसी की बात करें, पासे की बात करें, उसकी जो फलक होती है वो 1 2 3 4 5 6 कितनी होती है? 6 फलक होती है। ठीक है, उसके अलावा एक होती है ये एज। तो इसकी एज कितनी होंगी? एज होंगी इसकी ऊपर 4, इधर की 2 और 2 इधर 4 और नीचे की 4, यानी टोटल 12। ये एक आपके लिए डाइस या आप कहते हैं क्यूब या क्यूबॉइड की, ये तीनों में सेम कंडीशन आपके पास मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड पासा क्या है और जनरल पासा क्या है। साथियों, हमें कोई भी फिगर दिया होगा, 1 दिया हो तब भी वही है, 2 दिया हो तब भी वही है, और 3 दिया हो तब भी वही है। मान लीजिए पासा दिया है आपको 1, और यहाँ पर हैं 5 4 और 2। इसकी दूसरी आकृति दी गई है 4 2 और 6। मान लीजिए अगर इस तरीके से कोई आकृति दी हुई है
तो अगर ये एक दोनों एक ही पासे की, तो इनमें किसी भी पासे में अगर दो आसपास के अगल बगल की फलकों का अगर योग 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा। 5 और 2 7 हो रहा है, इसका मतलब ये भी पासा और ये भी पासा साधारण पासा है, क्योंकि ये इसी पासे का है। दोनों में से किसी एक भी पासे में अगर अगल बगल की संख्याओं का योग 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा। अगर कंडीशन इसको हटा दें हम, यहाँ पर कंडीशन हो जाती मान लीजिए 6 हो जाती, तो ये भी और इसमें भी अगर आप देखें तो कहीं भी पासों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस से सवाल आता है तो कैसे करेंगे। जनरल डाइस मान लेते हैं ये कोई पासा है, ये एक पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। हम सिर्फ इस पासे की बात कर रहे हैं। इस पासे को अगर हम देखेंगे तो ये कैसा पासा है, तो इसको ये देखेंगे कैसा पासा है, तो देखिए 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5। किसी भी अगल बगल की संख्याओं का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड डाइस वही डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट, मान लीजिए 4 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 6 फलक होती हैं, 6 फलक होती है उसकी। तो अब जैसे पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है और 5 के अपोजिट क्या है, या 4 की ऊपरली सतह पर अगर 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा। तो साथियों इस तरीके के आंसर में या हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करना है। सीधा सा 4 है तो योग जो है वो 7 होना चाहिए, इसका मतलब इसका अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा। स्टैंडर्डाइज की कंडीशन समझ में आ गई। 4 है तो 4 का अपोजिट 3, 1 है तो अपोजिट 6, 5 है तो अपोजिट 2, यानी दोनों का जो सम होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डाइस की क्वालिटी है। आसान है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जनरल डाइस की। जनरल डाइस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जनरल डाइस अगर हमें मिल जाए, अगर एक और देख लेते हैं इसी में, पहले स्टैंडर्ड डाइस को ही देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस की बात करें हम तो एक 6 है, 3 है और 2 है। किसी भी अगल बगल की संख्याओं का योग 7 नहीं है, पता कर लिया है, स्टैंडर्ड डाइस है। अपोजिट किसी की पूछी जाए, 6 की अपोजिट क्या होगी, 1 होगी, 2 की अपोजिट क्या होगी, 5 होगी और 3 की अपोजिट क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है इस पासे की कंडीशन में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें विपरीत संख्या जो होगी उनका सम जो है, दोनों संख्याओं का सम 7 होना चाहिए। 6 और 1 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। हमें पता है 1 to लेकर के 6 तक ही डिजिट्स होते हैं। तो आशा करता हूँ स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस को आपने समझ लिया होगा। अभी मैं बात करता हूँ जनरल डाइस की। देखते हैं जनरल डाइस पर कुछ क्वेश्चंस। साथियों अब बात करते हैं जनरल डाइस की। जनरल डाइस क्या होता है, मैंने बताया था, अगर आसपास की किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो जनरल डाइस होता है, और अगर नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। बात करते हैं 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, इनमें से किसी का भी योग 7 नहीं है। इसका मतलब इससे कंडीशन, क्योंकि एक ही पासे की अगर 2 आकृतियां दी गई हैं या 3 आकृतियां दी गई हैं या 4 आकृतियां दी गई हैं तो आपको सभी में ये देखना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं 6 और 4, 4 और 3 7, इन दोनों का जो सम है वो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये जनरल डाइस है, ये इसी का पार्ट है, तो ये भी जनरल डाइस ही होगा। क्लियर। अगर ये जनरल डाइस है तो जनरल डाइस में अब कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी संख्या किसके विपरीत दिशा में, विपरीत फलक पर है। देखते हैं
अगर जैसे बात करते हैं ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, दोनों में से सबसे पहले देखते हैं कॉमन। तो कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका 3 लिख लेंगे सबसे पहले, लिख लिया। उसके बाद 2 ऐसे घूमते हैं घड़ी की दिशा में, समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्लियर। अब दूसरे पासे में चले जाएंगे, 3 का नीचे 3 मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो अगला क्या आएगा 6, और 6 से अगला 4, लिख लिया। यानी 1 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा, 2 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। अब बचा 3 का अपोजिट जो होगा, अब इनमें से क्या नंबर बचा, क्योंकि हमें पता है 1 2 लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, यानी 5 जो है वो बचा है, इसका मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो 5। क्लियर। जनरल डाइस में आपको किस तरीके से अपोजिट फलक निकालने हैं ये मैं समझता हूँ आ गया होगा समझ में। देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन जनरल डाइस का ही। जनरल डाइस में का जो जोड़ है वो 7 हो रहा है, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। किसी में भी एक में भी हो जाता है तो वो जनरल डाइस होता है, ठीक है। अब पता करते हैं, जब एक ही संख्या कॉमन थी तो हमने निकालने का तरीका बहुत आसान था, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके की जब वो संख्या होगी तो उसमें पूछा क्या जाएगा और किस तरीके से होगा। जब 2 कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 6 और 3, 6 और 3 इधर कॉमन है, 6 और 3 इधर। दूसरे टाइप का सवाल है, जनरल डाइस का है, जब 2 संख्याएं कॉमन होंगी तो तीसरी संख्या, इसमें पूछा क्या जाएगा, जब 2 जो कॉमन है उनको छोड़ दीजिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का अपोजिट जो होगा वो 2 होगा, और या 2 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 होगा। ये यही पूछा जाएगा इसमें सिर्फ इतना सा ही पूछा जाएगा कि आपके 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट जो होगा वो 1 होगा। इतना सा मात्र पूछा जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि 3 के अपोजिट अगर पूछ लिया तो, या 6 के अपोजिट पूछ लिया तो देखिए बात करिए, अगर 6 के अपोजिट की हम बात करें तो 6 के अपोजिट में ना तो 3 हो सकता है ना 1 हो सकता है, क्योंकि जो जिसके साथ दिखाई दे रहा है वो उसके अपोजिट में कभी नहीं होगा। तो 6 के अपोजिट में नहीं होगा 1 और 3। इसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है, 2 भी इसके साथ दिखाई दे रहा है, तो भी नहीं होगा। 6 खुद है ही, तो बची संख्या क्या, 1 2 यानी कि 4 और 5, यानी 6 के जो अपोजिट होगी वो 4 होगी या 5 होगी। क्लियर। अब हमें ये क्या पता है कि स्टैंडर्ड है या जनरल है, नहीं पता है, लेकिन इसका निकालने का हम तरीका जनरल डाइस में जैसे निकालते हैं वैसे निकाल। उसने कह दिया है पासे में 6 डिजिट का उपयोग हुआ P Q R S T एंड X। डाइस की जो 2 आकृतियां हैं वो है। अब से तरीका वही है, निकालना क्या है हमें। अगर उसने कह दिया मान लीजिए कि हमें T के अपोजिट बता दीजिए या Q के अपोजिट बता दीजिए, तो मैं निकालने का तरीका, कॉमन क्या है, R है, ठीक है, R को पहले रख लीजिए, क्लॉकवाइज घुमाइए P और Q, इधर R को रख लीजिए T और S, क्योंकि हमें पता है इसमें कौन सी संख्या यूज नहीं हो रही है, वो यूज नहीं हो रही है X, तो R का अपोजिट क्या हो गया, X। बस बता दीजिए जिसका भी अपोजिट पूछा है। आशा करता हूँ जनरल डाइस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जनरल डाइस में कुछ और सवाल जैसे कि 3 आकृतियाँ दी गई हैं, एक ही डाइस को 3 बार फेंका गया है, इस तरीके से आता है, और वो पूछ लेता है कि मान लीजिए वृत्त के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें डाइस को देखना है, डाइस की कोई भी 2 आप आकृति ले सकते हैं, कोई सी भी 2, चाहिए 2 चाहिए 2 चाहिए, कोई सी भी 2 आकृति ले लीजिए, 2 आकृति ही आपको लेनी है, चाहे डाइस को वो 4 बार फेंक ले, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कहा था इसे जनरल डाइस की तरह से हम ट्रीट करेंगे क्योंकि इसमें डिजिट्स नहीं हैं। तो अब करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन तो वृत्त ही है, लगा लीजिए वृत्त है या गोला जैसे वृत्त है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक्स आया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यह आकृति आई,
अब इसमें देख लीजिए, गोला तो आ गया, इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे इक्वल टू आया है, इसके क्लॉकवाइज जो है ट्राइंगल जैसी शेप आई है। अब तीसरे डाइस का उपयोग करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आकृति आ गई। छठवीं आकृति क्या है, या तो सवाल में दे देगा इस तरीके से कि PQRST का यूज हुआ है, 2 डाइस थी, लेकिन तीनों डाइस में उसने कोई बताया नहीं और पूछ लिया कि वृत्त के विपरीत फलक पर कौन सा आकृति होगी। तो तीसरी आकृति हम देख रहे हैं इसमें, ये और ये देखिए त्रिभुज है, ये हो गया है, ये बचा है, यानी ये बचा है स्क्वायर बचा है, ठीक है। इसका मतलब इसका अपोजिट तो स्क्वायर ही होगा। आंसर आपको समझ में ही आ गया होगा। इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, तो वृत्त के अपोजिट जो होगा वो स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ जनरल डाइस का ये कंडीशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 प्रकार से डाइस के सवाल और आते हैं, उनको भी तरीके से कह देगा कि ये डाइस खुला हुआ है, ये डाइस किस प्रकार का होगा, उसकी आकृति किससे मिल रही होंगी, वो इस तरीके के सवाल पूछ लेगा। यार मान लो जैसे पूछ ले वो किस तरीके से डाइस बना देगा, ये है, कह देगा कि ये डाइस इससे मिल रहा है कि नहीं, इस तरीके से ये इस डाइस का पार्ट है कि नहीं। तो उसके लिए पता करते हैं कैसे। सबसे पहले डाइस को उसको बनाना आप सीख लीजिए, किसके विपरीत क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए सबसे विपरीत में 2 का जो उल्टा होगा वो होगा 4, एक संख्या गैप करके दूसरी जो संख्या होगी वो उसके विपरीत होगी। 2 का जो विपरीत सतह पर होगा वो होगा 4, और 3 के जो विपरीत है वो 1 छोड़ करके 6 है, तो 3 के विपरीत अपोजिट साइड में 6 होगा, और 5 के जो अपोजिट साइड में होगा वो होगा 1। ये इस पासे की आकृति। अगर इस पासे की बात करें, इसको खुद बंद करना आ गया आपको पासे को। अगर इसकी बात करें, देखिए 4 और 1 अपोजिट नहीं हो सकते, 3 और 4 अपोजिट नहीं हो सकती, 1 और 3 अपोजिट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है बस। 1 का अपोजिट 3 नहीं है, 4 का अपोजिट 3 नहीं है, चाहे 1 का अपोजिट 4 भी नहीं है, यानी ये इस पासे का ही आकृति है। और वैसे भी 3 और 4 दिख रहा है ना, देखिए इसी तरीके से ये बनेगा। क्लॉकवाइज चले 4 3 1, 4 3 1, इसको भी क्लॉकवाइज लिखना सिखाया था ना मैंने, 4 3 और 1, इसको भी लिख रहे हैं 4 3 और 1, ठीक है। ऐसे भी चल सकते हैं 4 3 और 5, क्लियर ना। अभी इस पासे की बात करते हैं। देखो 12 का अपोजिट 13, ठीक है, और 16 का अपोजिट 9, पासा बन गया। अगला बचा 4 और 2, तो 4 का अपोजिट 2, पासा बनाना आ गया। 16 का अपोजिट 9, 12 का अपोजिट 13 और 4 का अपोजिट फिर बाकी बचा 2। तो इस तरीके से तीसरा आकृति भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि पासे को किस तरीके से क्लैरिफाई करना है। ये इस तरीके की आकृति है जो खाली स्थान पर क्या है। तो देखिए बात वही, पासे को चलाना सीखिए। मान लीजिए इसमें और इसमें देखें कॉमन क्या है, P है, P के A और A के आगे O, इधर P का I क्लॉकवाइज चलेंगे और अगला U। अब बचा क्या, इसमें E दिखाई दे रहा है, इसी की आकृति है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यानी P के अपोजिट एक और संख्या जो बचेगी वो इसमें दी गई है, क्या है वो E, ठीक है। बनाना आ गया, सेम चीज़ है। अब बस यही तो करना था, P के अपोजिट E आ गया, A के अपोजिट I आ गया और O के अपोजिट U आ गया, दैट्स अ फंक्शन। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अब पासे को व्यवस्थित करते हैं हम इसको। पासा कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, देखिए A के नीचे है P, A के नीचे P रख लिया, क्लियर। P के साइड में O है, साइड में O रख लिया, P के साइड में U है, तो P के साइड में O इधर लगा हुआ है तो U आप इधर लिख लेंगे। इतना सा समझ में आया। P के ऊपर है A, P के ऊपर A लिख लिया, P के साइड में O है, O लिख लिया, P के साइड में U है, साइड में U लिख लिया। अब हमारे पास बचा क्या, E के साइड में O है, E के साइड में O लिख लिया, क्योंकि O के साइड में ही O लिखेंगे, ये ध्यान रखना है।
ई की साइड में ओ लिख दिया। अब साइड क्या बची हमारे पास, ऊपर वाली पूछ रहे हैं ना। अब 1 2 3 4 5 डिजिट आ गई, तो ऊपर डिजिट क्या बची इसमें, आई ही बची ना ये वाली, तो इसके भी साथ नहीं समझ में आया क्या। देखो एक बार और देख लेते हैं, पी को लिख लिया, ए ऊपर है ओ ऊपर लिख लिया, साइड में ओ है ओ लिख लिया, और दूसरा साइड में यू है तो यू लिख लिया। 4 संख्या हमारी आ गई। अब बची ई और ओ, ई को ऐसे लिखेंगे, ई को लिख लिया, और ओ को ऐसे लिखना है जैसे पहले लिखा हुआ, ओ इधर साइड में है तो ओ भी इधर साइड में आ गया। अब बाकी बचा ऊपर की संख्या पूछ रहा ऊपर, तो हमारे पास एक ही संख्या बची है, वो क्या बची थी, दैट इज आंसर। ये 4 प्रकार से डाइस को सॉल्व करने के लिए आपके पास आएगा, और आशा करता हूँ कि इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और अगर डाइस आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।